नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिकरवार अशोक द ट्रू एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आपको एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सुपर टेट, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कराने वाले हैं। आपको समय समय पर हर सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं मैथमेटिक्स। Subscribe the channel Ashok the True Educator. मैथमेटिक्स में आज का मेरा टॉपिक है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। सबसे पहले दोस्तों देखना है औसत क्या होता है। औसत होता है कुछ चीजों का एक मध्य का मान, मीडियन। जैसे हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं, 2 सैंपल हैं, 4 सैंपल हैं, 6 सैंपल हैं, 8 सैंपल हैं, कुछ संख्याएं हैं। उन संख्याओं का योग करें और जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दें तो हमें औसत प्राप्त होता है। मतलब औसत बराबर अगर हम देखें तो क्या होगा, जितने पद हैं उन पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। कैसे? एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे एक कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं। एक का वजन 60 किलो है, एक का वजन 55 किलो है, एक का वजन 70 किलो है, एक का वजन 75 किलो है और एक का वजन 65 किलो है। हमें इनका औसत वेट निकालना है, यानी सब अलग अलग वेट के ये कैंडिडेट है हमारे पास। हमें इनका एक एवरेज निकालना है कि औसतन एक बच्चे के हिस्से में कितना वजन आता है। तो हम क्या करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग इन सबको हम ऐड कर देंगे। अभी भाग देना है पदों की संख्या का। तो क्या देखना है, 1 2 3 4 5 पद है हमारे। तो जितने पद हैं उसका भाग देंगे 5। ठीक है। अब इनका टोटल अगर हम करें तो 5 5 10 5 15 का 5 6 और 7 13 13 और 7 20 20 और 5 25 25 और 6 31 और 1 आंसर का 32 बटे 5 से इसको भाग देंगे तो 5 का 30 बचे 2 5 पंजे 25। ये हमारा औसत होगा। अभी यहां पे हमने एक चीज देखी कि औसत हमारा निकल के आया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये औसत जो होता है ये हमेशा बीच का मान होता है, यानी सभी संख्याओं में बीच की जो वैल्यू होगी वो औसत होता है। अगर हम इन संख्याओं को देखें, एक सीक्वेंस से लगा करके देखते हैं तो देखो, सबसे छोटी 55 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 65 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद 75 है। तो इसके बीच की वैल्यू क्या आएगी, 65। सभी 5 के डिफरेंस पे हैं तो बीच की वैल्यू हमारी 65 और हमारा आंसर क्या आया, 65। मतलब औसत जो होगा वो हमेशा बीच की वैल्यू होती है। ठीक है। अच्छा, 5 संख्याओं का औसत 23 है। तो संख्याएं क्या है, यहां में देख लिया हमने कि क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 संख्याओं का औसत 23 है तो संख्याएं क्या हैं। 23 औसत है। 23 औसत है तो मतलब 23 जो है वो बीच वाली संख्या है। हमने देखा बीच का मान होता है वो औसत होता है। तो बीच का मान जब औसत होता है तो 23 जो है ये बीच वाली संख्या है। यानी 23 अगर हम यहां रखें तो 5 संख्याएं तो 2 इसके आगे होंगी और 2 इसके बाद होंगी। तो ये कितना होगा, बीच की वैल्यू। तो इसके पहले की संख्या क्या होगी, 22, इसके पहले की 21, इसके बाद की 24 और इसके बाद की 25। अगर ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं तो ठीक है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है तो संख्या क्या होंगी, हमें पता है कि बीच की जो वैल्यू होती है वो औसत होता है। तो 23 हमारी बीच की संख्या हो गई। बीच की संख्या हो गई तो 2 इससे पहले होंगी, 2 इसके बाद होंगी। तो इससे पहले क्रमागत क्या आएगा, 22, इससे पहले 21, इसके बाद क्या आएगा 24, इसके बाद क्या आएगा 25। तो वेरी सिंपल,
हम आसानी से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये हमारा एक बेसिक फॉर्म है। औसत जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या है। इसमें से कोई से दो टर्म अगर हमें पता है तो तीसरा टर्म हम निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये कहता है कि पदों का योग हमें निकालना है, तो पदों का योग क्या होगा, औसत में पदों की संख्या का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये औसत गुणा पदों की संख्या। अगर औसत में पदों की संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सभी पदों का योग प्राप्त हो जाएगा। उसी क्वेश्चन को हम दोबारा से रिपीट करके देख लें। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि कुछ विद्यार्थियों के भार का औसत 65 है तथा इनका योग 325 है, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। दूसरे टाइप से ये क्वेश्चन हो सकता है, 5 विद्यार्थियों के भार का औसत 65 है, तो उनके भार का योग क्या होगा। देखो, हमें इसी में दो टर्म्स हमें यहां पता है, दो टर्म्स हमें यहां पता है, तीसरा टर्म हमें निकालना है। हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है। जैसे पदों के योग का देखेंगे, पदों का योग निकालना है। यहां पदों का योग पूछ रहा है, दिया गया इसने औसत दे रखा है और कुल संख्या दे रखी है, पदों की संख्या दे रखी है और औसत दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कुल भार क्या होगा, भार का योग। तो हम भार का योग क्या करेंगे, औसत गुणा पदों की संख्या, ठीक है, इसी से बनेगा। तो भार का योग हम निकालें तो औसत कितना दिया है 65 और पदों की संख्या कितनी है 5, कितना हो जाएगा 325। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज करके देखें पहले वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है, यानी पदों की संख्या पूछ रहा है और दे क्या रखा है इसने, औसत दे रखा है और भार का योग दे रखा है। तो पदों की संख्या अगर हम निकालनी है तो यहीं से पदों की संख्या अगर हम निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो औसत नीचे भाग देगी किसमें, पदों के योग में। तो अगर पदों की संख्या हमें निकालनी है तो पदों का योग बटे औसत। तो पदों का योग कितना है 325 बटे औसत कितना है 65, कितनी बार जाएगा 5 बार। ये हमारे पदों की संख्या है। देखो, ये हमने औसत के बारे में जाना कि औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। मैंने सबका एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया। अभी क्या करना है कि कुछ संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं और उनका हमें औसत निकालना है। जैसे कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से लेकर के n तक की। n मीन्स 50, 40, 30, 200, 100, कितना भी हो सकता है n तक। जैसे यहां है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, n प्राकृत संख्याओं का औसत होता है
n+1 डिवाइड बाई 2, यानी जितनी संख्याएं हैं उसमें एक ऐड करेंगे और 2 का भाग देंगे। कैसे? मान लीजिए कह रहा है कि प्रथम 81 संख्याओं, 81 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि पहले से 1 से 1 + 2 + 3 + 81 और संख्या कितनी हो जाएंगी? 81। अभी इनका हम टोटल करके फिर 81 का भाग दें तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इतना टाइम ना तो हमारे पास होता है पेपर में, और ना ही हम इस पर कैलकुलेशन ठीक से कर पाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक के चांस रहेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, हम ये ट्रिक का यूज करेंगे सीधे n+1। अभी यहाँ n के बराबर कितना दिया हुआ है? 81। तो n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 81 + 1 = 82 डिवाइड बाई 2 मीन्स 41। दैट इज आवर आंसर। वेरी सिंपल, 5 सेकंड के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, हमें प्राकृत संख्याओं का औसत नहीं चाहिए, हमें चाहिए इनकी संख्याओं के वर्गों का औसत। संख्याओं का औसत नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन संख्याओं के वर्गों का औसत। तो अब ये कहता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ये होता है n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 वर्गों के, जैसे 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग + n का वर्ग और डिवाइड बाई n। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूले से करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे अब ये कह रहा है कि n, इसकी जब मान लो कि तो प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का पूछ रहा है, यानी प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो 11, अगर हमने n बराबर 11 ले लिया तो क्या हो सकता है, 11 n बराबर रख लिया हमने +1 इंटू 2 × 11 +1 अपॉन 6। तो 11 और 1 12 गुणा 11 दूना 22 और 1 23/6। 6 से इसको काटेंगे 2 बार गया और 23 दूना 40। ये हमारा आंसर है। वेरी सिंपल, हम बहुत आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लंबा नहीं करना है, कोई टफ नहीं है, कोई कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं करनी है, सिर्फ एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी कह रहा है ये न तो प्राकृत संख्या है न प्राकृत संख्याओं का वर्ग, ये कह रहा है प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। ये तो और लंबा हो जाएगा ना, घन निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो क्या होगा, 1 का घन + 2 का घन + 3 का घन + 4 का घन + 5 का घन और बटे संख्या कितनी है, 5। अभी इनका घन हम करेंगे तो वही लंबा पड़ेगा। हमें यूज क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला यूज करना है तो n यूज कर, क्या है यहाँ पे 5, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 5 + 1 का स्क्वायर बटा 4। तो 5 इंटू 5 और 1 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36/4। 4 से गया 9, 9 × 45। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी से आंसर हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, और फिर क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को देने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो कोई भी मिस ना करें।
लगातार देखते रहें और आपको पता चलता रहेगा वीडियो आ गई है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, तो आपको पता चलता रहेगा कि वीडियो हमारी आ गई है। ठीक है, थैंक यू।